दिल्ली विधानसभा की इस समय बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं और ज़्यादातर चर्चाएं जो हैं मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की हो रही हैं। एमआईएम जहां से चुनाव लड़ने का ऐलान करती है तो ऑटोमेटिक वो चर्चा का विषय बन ही जाता है। अभी एमआईएम ने ताहिर हुसैन का ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से मुस्तफ़ाबाद वो सीट है जो इस वक्त हॉट सीट मानी जा रही है। अभी देखना ये होगा कि कौन पार्टी किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है और एमआईएम ने जो ऐलान किया है उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जामई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर बात करेंगे कि कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर एमआईएम की नज़र है और जिस तरह से ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाने का जो फैसला लिया है, कई लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या मुद्दे होंगे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या पूरी रणनीति है, आज बात करते हैं डॉक्टर शोएब जामई साहब से। डॉक्टर साहब, आपने विधानसभा मुस्तफ़ाबाद को एकदम चर्चा का विषय बना दिया है। ये तो आवाम ने बनाया है और राजनीति के अंदर आवाम की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी का जो ये डिसीज़न था और दिल्ली प्रदेश मजलिस का जो ये डिसीज़न था वो बहुत बहुत सालों से लोगों को इंतज़ार ये था कि भाई दिल्ली में जो दंगे का जो दंश और जो उसको दर्द झेल रहे परिवार हैं, उन परिवारों को भी कोई मरहम लगाने वाला हो, उस दर्द को समझने वाला हो। एक राजनीतिक पार्टी के नाते हम उनको एक सियासी ताकत दे सकते हैं जिससे वो अपने हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ सके। और उनको टिकट देना, उनको प्रत्याशी बनाना, ये हमारी जो इंसाफ की जो मुहिम है, जो दिल्ली के दंगा पीड़ित हैं और जो मजलूम हैं, उन सब के लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर है। प्रतीकात्मक तौर पर सब लोग जो मजलूम हैं, जो दबे कुचले हैं, जिनके ऊपर ज़्यादती हुई, चाहे दंगों में हुआ या ऐसे हुआ, वो उसमें अपना अक्स देखेंगे, अपना चेहरा देखेंगे कि भाई हम भी वो। तो ताहिर हुसैन को हम नहीं लड़ा रहे बल्कि आवाम लड़ा रही है, पब्लिक लड़ाएगी। ये जोश और खरोश और ये उनके दिलों की जो बरसों से जो उनके दिलों में जो वो बातें छुपी हुई थी, अब आप देखिए उनकी भावनाएं निकल किस तरीके से ताहिर हुसैन साहब के पक्ष में और एमआईएम के पक्ष में मुस्तफ़ाबाद के अंदर लोगों के जज्बात उमड़ के आ रहे हैं कि मुझे लगता है मैंने आपकी भी वीडियो देखे हैं, आपके चैनल से भी। तो यही तो एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा यही काम है कि जनता के भावनाओं को ख्याल रखना। और सियासत में कामयाबी ही तब है कि हम जनता के नब्ज़ को समझें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और इम्तियाज़ अली साहब का और ख़ास तौर पर ताहिर हुसैन साहब के परिवार का कि उन्होंने भरोसा हम पर बनाए रखा और हम भी इंशाअल्लाह उनका भरोसा बनाए रखेंगे। और मुस्तफ़ाबाद की आवाम उनको ऐवान में जिता कर भेजेगी इंशाअल्लाह। यही उनके लिए जीत होगी। एमआईएम ने कितनी तैयारी हैं जो मुकम्मल कर ली है, क्योंकि लगभग आम आदमी पार्टी ने भी 2 लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी है। एमआईएम कब लिस्ट जारी करने वाली है और प्रत्याशियों की? एमआईएम लिस्ट नहीं जारी करती है। एमआईएम जब जब घोषणा करेगी प्रत्याशी की, तब तब एक एक विकेट जो है ना उड़ना शुरू हो जाएगा। और हम बिरयानी को बढ़िया से पका करके अच्छे से और कोई कन्नी बाकी ना रहे। मुझे हड़बड़ाहट नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी पार्टियाँ और क्या कर रही है, फिर हम अपने डिसीज़न लेंगे। और इंशाल्लाह हमारे अच्छे लोग हैं सब और काम कर रहे हैं। संगठन के लोग बड़ी मजबूती से ज़बरदस्त, मुस्तफ़ाबाद की जो संगठन है हमारी और दूसरे जो विधानसभा के अंदर जो लोकल संगठन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन्होंने हमारी बातों को समझा और राजनीति को एक आंदोलन की तरह समझा। मैंने कहा मिशन है ये हमारा, सिर्फ एक सियासी पार्टी का चुनाव नहीं है बल्कि मिशन है। और उनका खुद भी लोगों का एहसास इस बात का कि पिछले 10 सालों से जिसको वो अपना मसीहा समझते हैं राजनीतिक तौर पर, आम आदमी पार्टी ने उनके साथ क्या धोखा किया है भाई। ना एक तो दिल्ली दंगे और मरकज़ के मामले में मुसलमानों को तो रसवाई और जिल्लत तो मिली ही है। लोकूर समिति की रिपोर्ट ये कहती है कि केजरीवाल भी जिम्मेदार थे दिल्ली दंगों के। कौन दंश झेल रहा है आज दिल्ली दंगा का? मुसलमान ही तो झेल रहा है। यही केजरीवाल जो कहते हैं हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, मैं ये बनाऊंगा, वो डेवलपमेंट करूँगा। आज मुस्लिम बस्तियों का हाल जाकर देख लीजिए। मुस्तफ़ाबाद में यहाँ से क्या हाल है। पुरानी दिल्ली के अंदर ऐसी ऐसी जगह पैर रखने की सही से नालियाँ बजाती हुई, गंदे यहाँ से इलाके, साफ़ सफाई नहीं। कौन सा मॉडल स्कूल इन इलाकों में आपको मिल जाता है? कौन सा मॉडल अस्पताल आपको इन इलाकों में मिल रहा है? क्या मुस्लिम जो बस्तियां हैं, बहुल बस्तियां हैं, वो सिर्फ वोट लेने के लिए और सारा डेवलपमेंट का जो आप दावा करते हैं वो दूसरी जगह पे आप करेंगे? नरेला, बवाना और सब जगह आप कर रहे हैं। और
जिन इलाक़ों से आपको मुस्लिम विधायकों को चुना करके भेजा गया है वहाँ पे आपने नेगलेक्ट किया। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये केजरीवाल कोई हमारा हमदर्द नहीं है, ये तो आरएसएस से आया हुआ आदमी है। इसको आरएसएस ने प्रोजेक्ट करके सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर भेजा गया है। सब लोग जानते हैं कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो कौन से विवेकानंदा फाउंडेशन और सब लोगों ने किन साथ दिया, और वो लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस ने किस तरीके से उनको साथ दिया। तो फिर आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि एक छोटा रिचार्ज जिसके बारे में मैंने कहा वो आपकी कहाँ से भलाई कर सकता है? ये पब्लिक को समझना चाहिए। और 10 सालों में वो दिख गया है। अब तो खैर झाड़ू का तो बिल्कुल यहाँ से नेगेटिविटी है आवाम के अंदर। एमआईएम ने एक नई रणनीतिक शुरुआत की है और एक नई उम्मीद के साथ आवाम के बीच आ रही है। इंशाल्लाह जिन विधानसभा क्षेत्रों में भी हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे लोगों को एक समझ में आएगा कि आज हमारे लिए मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, हिजाब हो, पढ़ाई हो और इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर हो, इसकी आवाज़ उठाने वाला कौन है? मजलिस ही तो है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज जिस तरीके से आवाम के हक़ की आवाज़ सदन से लेकर मीडिया और तमाम जगहों पे और जहाँ जहाँ मजलिस के हमारे अपने लोग जीत कर आए, उन्होंने कैसे आवाम के लिए काम किया, ये नज़ीर है। दिल्ली की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की लगभग 10 साल से यहाँ सरकार रही है, तो वो जिस तरह से कहते आए हैं कि हमने डेवलप किया है, हालांकि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बस्तियों में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन छोटा रिचार्ज और ये सब क्या जनता 10 साल में नहीं समझ पाई हैं जो आप कह रहे हैं कि अब उनको आप अपोज करेंगे? देखिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों को जो तवक्कुहात थे केजरीवाल से या आम आदमी पार्टी से वो पूरे नहीं हुए। और हम तो सीधा सीधा मानते इन्होंने मुसलमानों के साथ दुश्मनी की है और केजरीवाल दरअसल मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसकी रणनीति में ये है कि बस किसी तरह बहला फुसला करके उनको अपने वोट में साधे रखना है, लेकिन काम करना किसी और के लिए। वो जिस तरीके से जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दिल्ली के जितने भी मुस्लिम बहुल बस्तियां थे उसको बहुत पीछे कर दिया, बैकवर्ड कर दिया। जिनके लिए वादा था कि भाई हम आपकी जो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं उसको लीगलाइज़ करेंगे, उस वादे का क्या हुआ बताइए आप। जो उन्होंने कैंडिडेट्स दे रखे थे पहले भी और जो विधायक बनाए वो सब गूंगे, वो बोलना नहीं जानते, सदन में वो आवाज़ नहीं उठाते। अभी इस बार कई लोगों के टिकट काटे हैं, जिनमें से एक अब्दुर्रहमान साहब है जो सीलमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी में रहते हुए मेरी आवाज़ नहीं सुनाई गई तो मैंने इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन वो कांग्रेस में चले गए हैं। कह रहे कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा विकल्प है। ये तो बिन पेंदी के लोटे हैं सब, इनका कोई अस्तित्व, कोई वजूद अपना नहीं है कि कोई विचारधारा नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। सीलमपुर के अंदर ऐसा गंद मचाया है इन लोगों ने, जो कब को केजरीवाल को गालियां दिया करते थे मरकज़ के नाम पर और तमाम, वो चौधरी परिवार तो जाके गोदी में बैठ गया झाड़ू के। और ये जो इनके केजरीवाल के विधायक थे जो कांग्रेस को कभी यहाँ से बुरा भला कहते थे, वो चले गए। उसमें क्या विचारधारा बची है? ये सीलमपुर के आवाम को बेवकूफ़ समझ रखा है इन्होंने। तो सीलमपुर की जनता इस बार जवाब देगी इंशाल्लाह, और मजबूत प्रत्याशी हम उतारने वाले हैं। और सीलमपुर को जिसने तरक्की को रोकने का काम किया है और जो लोग पाला बदलने का काम किया है, इन दोनों को यहाँ से इस बार सीलमपुर की आवाम यहाँ से भगाएगी और आप देखिएगा बोरिया बिस्तर समेटने वाला है इंशाल्लाह। कई इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं जो झुग्गी झोंपड़ी में लोग रहते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, उनकी आईडी वगैरह चेक की जा रही है पुलिस द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी हैं उनको 60 दिन में यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है या वाकई में ऐसा होना चाहिए, लोगों को रोहिंग्या जो है या बांग्लादेशी जो हैं उनको यहाँ से भगाना चाहिए? इस तरह की वीडियो सामने आ रही है। बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है और शर्मनाक है कि चुनाव के समय में इस तरह की स्टंट भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। किसके थ्रू करवा रही है ये सबको पता है, प्रॉक्सी ग्रुप्स को भेज करके गवर्नर के पास, और ये काम करवाना ये बिल्कुल निहायत शर्मनाक है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर आम जो मुसलमान जो दिल्ली में बसे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, जो बंगाल से भी आए हैं, आसाम से भी आए हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। मैंने खुद इन परिवारों को जानता हूँ, मिला हूँ। तो ये बहुत गलत है। अगर आप रोहिंग्या को यहाँ पर आने दिए हैं बॉर्डर से, जो लोग कंचनगुंज में यहाँ रह रहे हैं, तो ये फिर यूनाइटेड नेशन के अस्थायी शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, उनके पास कार्ड है। फिर आप किस बात का स्टंट कर रहे हैं? ये तो पिछले 10-15 सालों से रह रहे हैं, 10 सालों से रह रहे हैं कंचनगुंज के अंदर, और उनके पास यूनाइटेड नेशन का अस्थायी शरणार्थी कार्ड है। फिर ये ड्रामा क्यों? तो ये तो केजरीवाल ने भी वादा किया था भी हम इनके लिए यहाँ से घर दे देंगे और इनको रहने देंगे। क्या हुआ उन वादों का? तो इसलिए
इसके नाम पर जो बदमाशी कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उसको दिल्ली की जनता जानती है। और ख़ास तौर पर इसमें केजरीवाल का भी बहुत बड़ा दोष है। कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं, उसका तो कोई जनाधार ही नहीं है। केजरीवाल का और बीजेपी की मिली भगत से जो है दिल्ली के अंदर मुसलमानों को बेवकूफ़ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। अब हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसी तरह बीजेपी के कुछ और प्रॉक्सी ग्रुप्स ने ऐसी कोशिश की थी पहले, बांग्लादेशी बोल के, आप जानते हैं वहाँ पे शास्त्री पार्क में आम जो लोग थे उनको मारपीट की गई, हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, अब वो जेल में थे, कार्रवाई हुई। तो इस तरीके से ये ठीक बात नहीं है। अगर आप यहाँ से एक यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार की बात करते हैं तो आप एक तरफ तो आप उनको काट दे रहे हैं, आप उनको बसा रहे हैं, दूसरी तरफ आप मीडिया में दिखाने के लिए ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अगर ये यहाँ से बांग्लादेशी है तो कहाँ से आए ये? बॉर्डर क्रॉस करके आए? क्या कर रही थी आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? ये तमाम राज्यों को करते हुए आए तो आपको नहीं पता चलता है? तो चुनाव के समय में ऐसे स्टंट करना ये शोभा नहीं देता, और इसमें बीजेपी और केजरीवाल दोनों शामिल हैं। केजरीवाल के पास अपनी कई स्कीमें हैं, कई ऐलान वो कर चुके हैं। महिलाओं को 2100 रुपये देंगे जीतने के बाद, उससे पहले 1000 रुपये देंगे। लेकिन कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। एमआईएम क्या मैनिफेस्टो आपने जारी करेगी? एमआईएम लोगों को झूठे वादे नहीं करती। एमआईएम लोगों को यहाँ से घूस देने का काम नहीं करती। चुनाव के समय में एमआईएम सिर्फ इस बात का वादा करती है कि हमारा जो भी नुमाइंदा सदन में आएगा आपके वोटों से और आपकी ताकत से, वो आपके क्षेत्र को यहाँ से तरक्की करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हम पर्सनली खुद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि जो आपका नुमाइंदा मजलिस से चुन के आएगा उनके कार्यों का हिसाब किताब, डेवलपमेंट जो यहाँ से जो चीज़ें उनको दी जाएंगी यहाँ से, उसका सारा लेखा जोखा जो है दिया जाएगा और जनता को हिसाब दिया जाएगा इसमें। ये इससे, और वो गूंगे नहीं होंगे, वो सदन में आपकी आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह और आपके लिए लड़ेंगे, आपके हक और इंसाफ के लिए। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं है, ये अगर जिस क्षेत्र से चुन के आएंगे, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए काम करेंगे इंशाल्लाह।